रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। मुख्यमंत्री ने जो कल कहा, क्या क्या कहा, कुत्ते जो हैं भौंकते हैं और वो कह रहे हैं भाड़े के टट्टे, क्या भाषा है, क्या शैली है बताओ। तो उसमें तालियां पीटी जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस जो आज बोल रहे हैं, ये उन्होंने अपने अग्रजों से सीखा है। आप 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो पहली बारिश ठीक से नहीं झेल पाया। अब अगर उस पर सवाल उठेगा तो महाराष्ट्र तो बदनाम होगा ना, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जैसे शातिर चीफ मिनिस्टर हैं जो सिवाय चोरी के और कुछ नहीं कर रहे हैं। सदन के भीतर भाड़े के टट्टे और महाराष्ट्र को बदनाम मत करो। आपको महाराष्ट्र से प्रेम है तो जो हो रहा है महाराष्ट्र में उस पर भी देख लेते हैं। भाषा की शालीनता तो सबसे पहले सार्वजनिक मंच पर नरेंद्र मोदी ने खोई, उसके बाद अमित शाह के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। और अब स्वयं सेवकों के कारनामे अगर देखने हैं तो पीछे की सब भूल जाओ। नया निर्माण और इतना बड़ा 7,000 करोड़ लगाइए और पहली बारिश में वो धराशायी हो जाए। आप भोपाल में या मध्य प्रदेश में आप देखा था कि वो कौन सा 90 डिग्री का पुल, और खुद गडकरी क्या क्या कहते थे, और गडकरी की अपनी सड़कें अभी आ रही हैं सब सामने। ये विकास है, ये काम बोल रहा है। कैसे नहीं काम बोल रहा है? दुनिया भर में राम मंदिर छाया हुआ कि नहीं छाया हुआ? स्वयं सेवक माल चुरा गए, भगवान को भी चूना लगा दिया, उनका ही माल चुरा लिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और उसके उद्देश्य हैं। उसके उद्देश्य कई सारे हैं। उन उद्देश्यों में यदि ये बहुत मुख्य बात करें तो राष्ट्र का निर्माण, जिसमें वो कहते हैं कि अनुशासन, चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति, नागरिक तैयारी, समाज और देश की सेवा करने वाला। फिर एक वही चरित्र निर्माण में और भी है कि नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना, नैतिक मूल्यों का विकास, और वही अनुशासन, अलग अलग इस तरह के सेवा कार्य। अब मैं ये आप कह रहे होंगे क्या बात कर रहा हूँ, आपको पता क्या, मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आपको नहीं पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस समय देश में जो सब चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जो ये राष्ट्र का निर्माण और चरित्र जो निर्माण, क्या क्या कहना, लेकिन इनके जो स्वयं सेवक हैं वो कर क्या रहे हैं? आप अभी जो राम मंदिर दान डाका मसला देख रहे हैं, वहां कौन इसके पीछे है, कैसे उसको बचाया जा रहा है, ये तो एक बात हुई। फिर जो ये संघ से जो स्वयं सेवक भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे, इनका चरित्र, और वैसे भी जो बीजेपी कभी कहा करती थी चाल चरित्र चेहरा, तो कब का तार तार हो चुका है यार, बदल चुका है। अब तो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी हम बार बार कहते हैं और होता वही है जो चाहते हैं, और खुद जो मोदी जी भाषा बोलते हैं वही नीचे उतरती है। और फिर क्या देख रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख हैं जो बहुत बौद्धिक करते हैं, अभी तो बहुत लंबे वक्त से कुछ उन्हें मुंह ठीक से खोला नहीं है, अगर कुछ बात हुई है तो राम राम कह के निकल गए। अभी जो मसले मामले सामने आ रहा है, फिर एक मामला आया है। स्वयं सेवक जो अपने आप को बड़ा एक बताते रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी भाषा आपने सुनी, देखी हो, नहीं देखी सुनी हो तो जरूर इस पूरे जो हमारा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं देखिएगा, सुनिएगा, और भी हम बात करेंगे। तो ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, चरित्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, यही हमारा विषय होगा। चलेंगे खास मेहमान अपने जो जुड़ते हैं, अरुण दीक्षित जी को जुड़ गए। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आप वक्त देते हैं। और बात वही कल जो हुआ महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के भीतर, आपने देखा होगा क्या क्या नहीं कहा, क्या भाषा थी और क्यों भाषा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि काम बोलता है, विकास ही विकास की गंगा बह रही है, बार बार यही बात होती। 12 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आपके पैसे से जो चीजें निर्माण कर रहे हैं और हमसे पैसे वसूल रहे हैं, टोल वसूला जाता है, जो कहीं पुल बनते हैं, पुलिया बनती हैं,
या जो सड़कें हो रही हैं, और गडकरी तो उस्ताद है इस मामले, और सरकारी उस्ताद है, किस किस जीएसटी के नाम पर, किस किस के नाम पर क्या क्या टैक्स हमसे वसूले जा रहे हैं, और उस पैसे का दुरुपयोग कैसे। और फिर जब आप उन्हें स्मरण कराइए, महाराष्ट्र में 7,000 करोड़ रुपए का एक वो जो सी लिंक बना हुआ है, जिसे निर्मित किया गया है, ये हाल ही का है, और अभी उसका 31 मई को जो है वो शुभारंभ हुआ था। 1 मई 2026 को परियोजना का उद्घाटन। 6 जुलाई को भारी बारिश होती है, और वो जो परियोजना है 7,000 करोड़ रुपए की, मुंबई पुणे एक्सप्रेस जो वे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट, धराशायी हो जाता है। और जब उस पे कहीं खबरें बनती है, होता है, तो फिर भड़क उठती है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। और मुख्यमंत्री ने जो कल कहा, क्या क्या कहा, कुत्ते जो हैं भौंकते हैं, और वो कह रहे हैं भाड़े के टट्टे। क्या भाषा है, क्या शैली है, बताओ। तो उसमें तालियां पीटी जा रही हैं। आप एक तो वहां आपका खुद का महाराष्ट्र सरकार का निर्माण, उनके अपने जो उपक्रम है उसका निर्माण, और उसको कह रहे हैं, तो कह रहे हैं सब महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। शुरुआत यहीं से टिप्पणी आपकी। संजीव जी, बड़ा मजेदार परिस्थिति बनी है। उन्होंने कहा महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस जो आज बोल रहे हैं, ये उन्होंने अपने अग्रजों से सीखा है। अगर आपके घर में आपका छोटा बच्चा गाली गलौज करे, तो इसका मतलब आप घर में गाली दे रहे हो। और ये सब देख रहे हैं कि फडणवीस के मुंह से जो शब्द निकले, संसद में देखो। एक मिनट में आप अनुमति, एक मिनट मेरे दर्शकों को बता दूं, हम लोग को तो मालूम है, मैं वो पूरे टिप्पणी जो है एग्जैक्ट वो मैं चाहूंगा बता दूं आपकी अनुमति से। समझ देखिएगा दर्शकों, मुझे गालियां दो, मेरी आलोचना करो, लेकिन महाराष्ट्र को बदनाम मत करो। जो लोग महाराष्ट्र को बदनाम करने की सुपारी लेकर काम करते हैं, ऐसे भाड़े के टट्टे को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कुत्ता भी नहीं पूछता ऐसे लोगों को, लेकिन सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र की बदनामी करने का काम किया जा रहा है। यही बात अभी हो रही है कि जब आप हम दान डाके की बात करते हो, उन्होंने कहा कि साहब जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, कुछ और बात करते हो, उन्होंने कहा आप राष्ट्रद्रोह है, द्रोही हैं। करिएगा आप टिप्पणी। संजीव जी, फडणवीस ये भूल गए थोड़े दिन पहले ही, जब उद्धव की सरकार थी, जो इन्होंने गिरवाई और क्या क्या हुआ, जिसमें अब बाया मीडिया से डिप्टी सीएम रह के सीएम रहे थे, कहने को शिंदे था, तो तब इनकी पत्नी ने बंबई की सड़कों को लेकर ट्वीट किया था, उस पर पानी भरा था, आज भी घूम रहा है वो बाजार में। तब क्या था, तब महाराष्ट्र बदनाम नहीं हुआ था। आप 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और वो पहली बारिश ठीक से नहीं झेल पाया। अब अगर उस पर सवाल उठेगा तो महाराष्ट्र तो बदनाम होगा ना, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जैसे शातिर चीफ मिनिस्टर हैं जो सिवाय चोरी के और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने पहले सरकार चुरा ली थी, उद्धव ठाकरे की सरकार चुराई, उसके बाद अब आपने जो है शरद पवार की पार्टी चुराई, अब तो शिंदे भी घूम रहे हैं, उनको भी समझ में आया। तो सबसे बड़े चोर आपकी सरकार भाड़े के टट्टों से तो चली रही है ना। सबसे बड़ी चीज ये है कि देवेंद्र फडणवीस में बात जो आपने बीच में ये सब्जेक्ट लाए, मूल बात ये कि भाषा बोल कौन रहा है। संसद में नरेंद्र मोदी की भाषा, संसद में अमित शाह की भाषा, और उनके उकसावे पर वो बिदुड़ी था, एक सांसद था, अब नहीं है, एक अभी भी हैं जो झारखंड से आते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं और उनको सबको संरक्षण मिलता है संसद में। तो अब जो नई बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, या जो मोहन भागवत का संघ है, वो संघ क्या सिखा रहा है। देखिए, एक एक करके बात करें तो मोदी जी ने जो भाषा सिखाई, अमित शाह संसद में बैठ जा, चुप कर, अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं बचती है, भीतर है, सदन के भीतर ये होता है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। और भागवत जी ने क्या सिखाया, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये संघ के ही स्वयंसेवक हैं, जो राम को भी, वहां क्या कहोगे, राम को चूना लगा दिया, जनता की आस्था को लूट लिया इन लोगों ने। तो आज आप अगर ये उम्मीद करें, ये नए दौर की ये वो भाजपा है जो ना केवल, जिसका डीएनए एकदम बदल गया है। अब उसमें कितने वंश मिल गए हैं आके, कितने डीएनए मिल गए हैं इस भाजपा में, खुद मोहन भागवत को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने कौन से स्वयंसेवक तैयार किए थे, अब कौन से आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी की तो खासियत यही है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, लाओ कहीं का हो, बड़ा चोर है तो और अच्छा है। और उदाहरण देखना है तो हमने नहीं कहा,
जिनको खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोर कहा, वो हेमंता विश्वा शर्मा, वो शुभेंदु मजूमदार, वो सम्राट चौधरी, ये सब क्या है? ऐसे पूरी लाइन है, ये सब बीजेपी में है। वो स्वर्गीय अजित पवार के लिए क्या नहीं कहा था, बाद में उनके कंधे पे हाथ रखा था। तो ये देवेंद्र फडणवीस है चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। सब मैं वही कह रहा हूं कि दरअसल भाजपा का जो पतन हुआ है, भाजपा और संघ दोनों का पतन हुआ है। अटल जी का एक वीडियो घूम रहा है और अटल जी के तमाम वीडियो जनमानस के बीच में पड़े हुए हैं, सब उन्हें याद करते हैं और इनकी दुनिया भर में जूते खाएंगे, मार खाएंगे, गाली खाएंगे, अपमानित होंगे, घर आके विपक्ष पर डाल देंगे। अब आप देखिए इनकी असली जो औकात क्या बन गई है। बंगाल का आपको मेडिकल कॉलेज का एक स्टूडेंट के साथ रेप का मामला याद होगा? बिल्कुल। अभी एक 11 साल की बच्ची के साथ बंगाल में भाजपा के एक नेता ने बलात्कार किया है और आज क्या हो रहा है? मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो जो मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई थी, उसकी मां भी अब बलात्कारियों को बचाने का बयान दे रही है। उनका भी ढुलमुल बयान है। वो अपनी बेटी की तृणमूल कांग्रेस की से यहाँ नेता यहाँ हो गई ना, बीजेपी की नेता हो गई, बीजेपी की नेता हो गई। नहीं, वो अपनी बेटी की लाश पे चढ़ के पहुंची है विधानसभा और अब उन्हें दूसरे की बेटी के साथ जो हुआ उसके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बोरिंग बांध के तालाब में डाल दिया और मर गई। अब कोई नहीं बोल रहा। और लोग अगर विपक्ष के वहां जाना चाहते हैं तो बीजेपी और बंगाल की वो पुलिस जो अब उन अपने इशारे पे सरकार के चल रही है, वो किसी को जाने नहीं दे रही है। ये क्या है? इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ कोई बात होगी तो बंगाल को बदनाम मत करो, तुम क्या कर रहे थे। और सारा कुत्ता मीडिया जो है, गाली दे रहा हूं मैं, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इनको तो सड़क पे जहां मिले वहां जूते मारने चाहिए। ये मुद्दे नहीं देख रहे। एक बच्ची के साथ बलात्कार इन्हें नहीं दिखता जी। वो तीन राज्यसभा के जो 3 टूटे थे, टिकट दे दिया, उपचुनाव टिकट। क्या है वो तो फिर डीएनए दिख रहा है ना। देवेंद्र फडणवीस अब क्या कर रहे हैं? ये जो असली चरित्र और चाल चरित्र और चेहरा अब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के संगठनों का है, दोनों के अलग अलग। वो बाप बेटे हैं, वो पितृ संगठन है, ये उसका वो है। भाजपा जो है संघ की पैदाइश है, ऐसा संघ वाले कहते हैं, भाजपा वाले भी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। वो तो उसको सर्वश्रेष्ठ 100 साल पुराना एनजीओ का दर्जा देते हैं। क्या यही सिखाया गया? हम गाली दे दें तो हम तो साहब स्तरहीन और वो सब हो गए। तुम क्या कर रहे हो भाई? और फिर जो जिसको भाषा समझ में आए, हमारे तो पिताजी ने समझाया था कि जिसको जो भाषा समझ में आए उसको उसी में समझाना चाहिए। अंग्रेजी वाले को हिंदी समझ में नहीं आएगी और हिंदी वाले को अंग्रेजी नहीं समझ में आएगी। दोनों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के स्तर पर जाके। तो आज ये इसी लायक है। सदन के भीतर भाड़े के टट्टे और महाराष्ट्र को बदनाम मत करो। आपको महाराष्ट्र से प्रेम है तो जो हो रहा है महाराष्ट्र में उस पर भी देख लेते। आपको अब बदनामी लग रही है, जब आपकी पत्नी ने कुछ साल पहले जब यही सब किया था तब आपको बदनामी नहीं लगी थी। ढूंढ लेना, देख लेना। अल तड़के सुबह शपथ ली थी आपने, तब आपको शर्म नहीं आई थी कि रुक भी जाते दोपहर तक? हिंदुस्तान के इतिहास को आपने कलंकित किया था, आप पे ब्लेम से ऐसे। ये वो लोग हैं जिन्हें अपना अतीत याद नहीं है, आप खुद क्या किया है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो दूसरों पे सवाल उठाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब अभिनंदन लाल कह दिया था नेता विपक्ष ने, तो वो चिढ़ गए थे। उनका चिढ़ने पर कहना था कि टपोरी लाल, ढपोर शंख और क्या रद्दी दो कोड़ी का, ये भाषा है, ये भी स्वयं सेवक है भाई, वहीं से आए हुए हैं सारे के सारे। ये अलग शिक्षा दी जाती है कि आप सत्ता में हो तो कैसे विपक्ष को गरियाना है, गाली देना है, कोई सच उजागर करे तो कैसे उसको लतियाना है, गरियाना है, गंदी भाषा, जितना गंदा कर सकते हो कह सकते हो। ये कुछ चल रहा है शायद। देखिए, ये जो जैसे बीजेपी जो है अब अटल आडवाणी वाली नहीं है, वैसे ही अब संघ जो है ना रज्जू भैया वाला नहीं है, सुदर्शन जी वाला नहीं है, गोलवलकर जी वाला नहीं है, ये सब बालाजी देवरस वाला नहीं है। अब ये जानवरों के डॉक्टर मोहन भागवत जी का संघ है। तो ना उनका कुछ नियंत्रण है। पशुओं के डॉक्टर बोलिए ताकि सही जाए, पशुओं के डॉक्टर, वो तो फिर उसी को फिर कनेक्ट भी होती है चीजें बहुत सारी। वही है। नहीं, उन्हें जब खुद अपनी टीम पर नियंत्रण नहीं है, क्या नहीं कर रहे हैं। भाषा की शालीनता तो सबसे पहले सार्वजनिक मंच पर नरेंद्र मोदी ने खोई।
उसके बाद अमित शाह के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। और अब स्वयं सेवकों के कारनामे अगर देखने हैं तो पीछे की सब भूल जाओ। जिनके बचाव में आज भी मोहन भागवत खड़े हैं, मुंह बंद करके भाग रहे हैं। भैया वो सबसे बड़े चोर, चंपत चोर, गोपाल राव चोर, अनिल मिश्रा चोर, और वो जो गिरी साहब आए थे जो भाषण दे रहे थे और वो कर रहे थे, वो भी चोरों के गिरोह में शामिल है। और मजे की बात यह है कि सरकार ने एसआईटी बनाई है, उसमें एसआईटी के मुखिया पे ही 420 का मुकदमा दर्ज है और अभी तक दर्ज है। जांच चल रही है, चलती रहेगी, अनंत काल तक चलेगी। अब आप बताओ भाई कि क्या है। दरअसल सामाजिक शुचिता, राजनीतिक शुचिता और संस्कारों की शुचिता सब घोल के पी गए हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया भर में अपमान हो लेकिन हम अपने लिए सम्मान ले आते हैं ना। देखिए क्या विडंबना है, सेशेल्स तक जाके ढूंढ ढूंढ के सम्मान ला रहे हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सेशेल्स, या जहां मन हो वहां जाएंगे अपने लिए सम्मान। 12 सालों में 84वां देश हो गया, न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं, 84 देश। अपने हमारे आपके पैसे से घूम रहे हैं। कौन सा जो है पिताजी का पैसा या खुद का कमाया हुआ, खुद तो भीख मांगी है, मौका मिल गया तोड़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई दुनिया भर में अपमान हो रहा है और आप सम्मान कराते घूम रहे हो और कोई फर्क नहीं है आपको। तो क्या कहोगे? अब आपकी बीजेपी की सरकार है और तब बलात्कार 11 साल की बच्ची के साथ हुआ, तब आपके सबके मुंह बंद हैं। अब आप मध्य प्रदेश पे आइए। मध्य प्रदेश में देखिए जो कुछ किया था और जिस तरह का माहौल बन गया है, उसमें अब मैं तो मोहन यादव को ये कहूंगा कि भैया ठीक है, क्योंकि उनको यही लाइन दी गई है। उनके जो आज के आका हैं उन्होंने कहा है इस रास्ते चलना है, वो चलेंगे। कल को ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री या बीजेपी की सरकारें, बीजेपी के नेता किसी को भी पकड़ के कहीं भी अपमानित करें, कहीं ये अपना नया स्टाइल है। कैसे कैसे पतन हुआ है, कैसे कैसे संस्कारों से हटते गए हैं, इसको 12 साल में देख लो आप। अब संजीव जी आप ये कहते हो गाली गलौज और ये सब, ट्रंप के सामने योर एक्सीलेंसी योर एक्सीलेंसी योर एक्सीलेंसी 5 बार 6 बार, और वो आदमी लगातार अपमानित कर रहा है। आप कहते थे हमारी नसों में, मेरी नसों में ऑपरेशन सिंदूर घूम रहा है, बह रहा है। अब सिंदूर बह रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर की जो भ्रूण हत्या हुई, जो बीच में मार खत्म कर दिया गया, वो क्या है? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गोदी मीडिया ने तो पूरा पाकिस्तान कब्जे में ला दिया था। और उससे ज्यादा शर्मनाक कि हमारे शहीदों के नाम तक छुपाए गए साल भर। तो अब ये दरअसल क्या है कि हम भारत के गुलामी से भी बुरे दौर में गुजर रहे हैं, निकृष्टतम दौर है। नहीं अरुण जी मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल ये है, वो मोदी जी बार बार जब चुनाव आते हैं तो बहुत चहकते हैं, बोलते हैं, दावे होते हैं, हर बार वो कहते हैं काम बोलता है। अभी काम कहाँ बोल रहा है सर? आप देख लो ना हाल क्या है, आप जिधर चले जाओ। आप बिहार में हमने देखा किस तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब कोई नया निर्माण और इतना बड़ा 7,000 करोड़ लगाइए और पहली बारिश में वो धराशायी हो जाए। आप भोपाल में या मध्य प्रदेश में आप देखा था कि वो कौन सा 90 डिग्री का पुल, और खुद गडकरी क्या क्या कहते थे, और गडकरी की अपनी सड़कें अभी आ रही हैं सब सामने। ये विकास है, ये काम बोल रहा है। और आप इसके अगर आपको बताइए तो आप कह रहे हो कि साहब बदनाम कर रहे हो। संजीव जी मैं बीच में टोक रहा हूं, कैसे नहीं काम बोल रहा है? दुनिया भर में राम मंदिर छाया हुआ कि नहीं छाया हुआ? स्वयं सेवक माल चुरा गए, भगवान को भी चूना लगा दिया, उनका ही माल चुरा लिया। अभी कल ही हमने बात की थी एकात्म परिसर, एकात्म धाम, अब सब सफाई दे रहे हैं। अफसर अभी भी कह रहे हैं कि डिजाइन ठीक नहीं है और दोनों तर्क चल रहे हैं। तो ये काम बोल रहा है, यही काम है इनका। सड़कें बनते बनते खत्म, 90 डिग्री का पुल बन जाए, 300 करोड़ की मूर्ति 3000 में पहुंच जाए, सारे काम है वही बोल रहे हैं। जब एक हवा में उड़ जाए, एक हवा में उड़ जाए। अब जब काम बोल रहा है तब देवेंद्र फडणवीस को भाड़े के टट्टे याद आ रहे हैं। अब क्या बोले उनके उस पर, क्या कहा जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, संघ के प्रिय हैं, नागपुर से आते हैं। मैंने तो शायद बेशर्मी देखी, तालियां पीट रहे थे पेजे मेजे उन विधायकों का। उनको भी जवाब देना है कि ये क्या है तुम्हारा। कल चुनाव में जब जाओगे फिर कोई चिंता नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के साथ है आपके।
वो भी टट्टे हैं भाई, वो भी टट्टे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो भी उसी तरह से आए हैं जो वो मेजे पीट रहे थे। नहीं, किसी भी चीज की देखिए, अगर आप कोई मुद्दा उठाएंगे, आपको पता है कैसे कुतर्क करते हैं, सामने हो तो जूता मारना शुरू करो इनमें। अरे हिंदुत्व को बदनाम हो रहा है, राम मंदिर में चोरी तुमने की, भगवान का चढ़ावा तुम खाए और बदनाम राम हो रहे हैं, अयोध्या हो रही है, कर्म तुम्हारे हैं, तुमने किया है। और अभी भी बेशर्मी से वहीं के वहीं है सब, चंपत राय ट्रस्ट से बाहर नहीं हुए। जिन लोगों पे मुकदमे किए वो छोटे लोग हैं। पहले दिन से बार बार वो बात आती है कि भैया जमीन खरीदी में घपला, निर्माण में 40% कमीशन, ये सब इसकी जांच कौन करेगा? और जांच करने भेजा है वो सोसाइटी के, उसे चीफ बनाया जो इसमें महारत हासिल के 420 है। तो अब भगवान राम ही बचा सकते हैं, सचमुच, क्योंकि और कोई बचा नहीं है। देवी देवता लूट रहे हैं, जनता तो लूट चुकी, नोटबंदी करके लूट लिया, कोरोना में लूट लिया, उसके बाद जीएसटी में लूट लिया। जो जिसका विरोध नरेंद्र मोदी कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, उसके जरिए उन्होंने भरपूर लूटा। आप याद करो, डॉलर का रेट बढ़ता है, रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। अब कहाँ गई इज्जत? मुझे लगता है इज्जत तोड़ गई, डॉलर इतना आगे चला गया है, 100 रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। तब ये सब चीजें ऐसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, वैसे ही है। देखिए वो जो मनमोहन सिंह को मोहन सिंह कहते थे, अब मोहन कहते थे, अब आज की तारीख में हम कह सकते हैं, मैंने तो कल भी इसको आगे बढ़ाया था कि नरेंद्र मोहन जो है, नहीं मौन नहीं है, नरेंद्र जो है मौन नहीं है। नरेंद्र की जवान तब सिल जाती है, तब ग्लू स्टिक लग के चिपक जाता है फेविकोल का जोड़ उनके जवान पे, जब गंभीर मुद्दा, जब देश पर बात आए। वही मैंने तो कहा कि चुनाव आते तो चेकते हैं, बाकी जो जिन इश्यूज पे बोलना नहीं बोलते तो मौन वो भी साथ जाते हैं, और फिर मौन डॉक्टर मोहन भागवत भी हो जाते हैं, और सब हो जाते हैं, किसी से कुछ बोल नहीं छूटते। और ये जो संजय जी, उनको जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जहां सरकार देश के साथ धोखा गद्दारी हो रहा है, उस पर वो नहीं बोलेंगे। नहीं, वो बोलेंगे कहाँ? वो बोलेंगे कि बताओ भला, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कोई बात नहीं कर रहा, राम मंदिर की बात हो रही है। मतलब ये है कि वो चोर है, उसको नहीं पकड़ रहे, मेरी बात कर रहे हैं। तो मतलब हमें ये बता दो कि आपने एक देश से ये कहा था कि हम, कांग्रेस ने 70 साल लूटा, तो क्या भाई कांग्रेस की 70 साल की अभी तो फिर उस मान से अगर वो लूट रहे तो हमको लूटते तो 12 साल हुए ना, अभी और लूटना है आपको। अभी तो मतलब नहीं, 12 साल में खत्म कर दिया, बचेगा ही नहीं कुछ। अभी तो शुरुआत है, ये आगाज है, अंजाम क्या होगा? अरुण जी मैं खत्म करूंगा, आप एक लाइन। नहीं, खत्म नहीं, अब सुनिए आप कि कांग्रेस ने देश को लूटते लूटते इतना बनाया था कि नरेंद्र मोदी आज उसे बेच के अपने दोस्तों के घर बन रहे हैं, सब तरफ हो रहा है। अब इसके बाद तो ऐसा आएगा कि हर 150 करोड़ लोग, अभी 80 करोड़ लोग सरकार के आगे कटोरा लिए खाना खिला रही है, उसका एहसान हो रहा है। फिर वो जो कुछ अपर, जो उनके मित्रगण या कुछ छोड़ दीजिए अपर क्लास, अदरवाइज हम सब मिडिल क्लास वालों के हाथ में कटोरा आने वाला है। नरेंद्र मोदी की यही उपलब्धि होनी है। आ गया है। नहीं बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही इनके संस्कार हैं। बिल्कुल अरुण जी शुक्रिया, क्योंकि जितनी महंगाई, जितने जो हाल है, और वो तो अपने कहते हैं ना, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, मतलब वो भी है कि वो क्या, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसुरी बजा रहा था, वैसे हाल है हमारे भी। क्योंकि हम अभी जो चीजें सामने दिख रही है उस पर भी चेते हुए नहीं है, पहले जो भोग रहे थे, आगे जो दिख रहा है उस पर भी चेते नहीं, हम तो अपने मस्ती में। शुक्रिया अदा करूंगा जी, धन्यवाद। यही होगा अभी तो, अब देश जाने और बाकी तो बुरे हाल। तो दोस्तों ये थी हमारी चर्चा। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर ये जो भाषा, ये शैली, और वैसे आम है जो अरुण जी ने कहा कि जब ऊपर से है तो नीचे तक। मैंने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो फिर नीचे वाले क्यों छोड़ेंगे, क्यों वो गुरेज परहेज करेंगे। टिप्पणी कीजिएगा, राय प्रकट कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार अवस्था में रहकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।